जनरल बाजवा के जाने के बाद और जिस तरीके से इनको वेलकम किया गया है जनरल आसिम को, इस मामले के बाद वो मामला अभी खत्म हो जाएगा। कि अगर उन्होंने देखा हो कि उस मुखातमत का क्या नतीजा निकला और क्या क्या भुगतना पड़ा इंस्टीट्यूशन को, तो उससे सबक हासिल अगर किया होगा, जो कि मुझे यकीनन उन्होंने किया होगा, तो ये सब कुछ बदल जाएगा जो मुझे नजर आता है। सियासी फायदा पीटीआई को हासिल होगा कि जो एक मुखातमत की सूरत हाल थी आर्मी लीडरशिप के साथ, वो अब खत्म हो गई। तो एक दस्तक ने बहुत बड़े बड़े 3-4 काम कर दिए। जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.पी की आप देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, समरी जाती है ईवान सदर, वहाँ से सदर साहब जो है जमान पार्क लाहौर जाते हैं, वापस इस्लामाबाद आते हैं और अब दस्तखत हो जाते हैं। गोया नए आर्मी चीफ और नए चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का जो नाम है वो सामने आ चुका है और मुकर्रर हो चुके हैं। इस सारे प्रोसेस को किस तरह से देख रहे हैं आप? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो दोनों जनरल साहब को मैं मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा। फिर मैं कौम को भी मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, क्योंकि एक हिजानी कैफियत में हम सब लोग मुब्तला थे, जिससे कि हम निकल गए। और सबसे बड़ी मुबारकबाद मैं पीटीआई को पेश करना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही तदब्बर का सबूत दिया कि ठीक है, उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात थे वो अपनी जगह, लेकिन जब एक तैनाती हो जाए तो उसके बाद वन शुड गेट ओवर इट, और यही उन्होंने किया है। लोगों का ये ख्याल था कि चूंकि इमरान खान की तबीयत को जो लोग समझते थे, उनका ख्याल था कि वो कोई जिद पकड़ेंगे या बात मानेंगे नहीं, लेकिन सियासी शऊर नजर आया है हमें। उनके एडवाइजर को भी इस पर हम शाबाश कहते हैं, खुद इमरान खान साहब को भी। उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया है। जो पहले वाली बातें थी बस वो पीछे रह गई। इसका ये फायदा होगा कि अभी यकसुई के साथ जो नए आर्मी चीफ हैं, किसी डिस्ट्रैक्शन के बगैर जो अपने उनके ओरिजिनल काम है उनके ऊपर तवज्जो दे पाएंगे। और ये जो एक सियासी फायदा पीटीआई को हासिल होगा कि जो एक मुखातमत की सूरत हाल थी आर्मी लीडरशिप के साथ, वो अब खत्म हो गई। तो एक दस्तक ने बहुत बड़े बड़े 3-4 काम कर दिए। अच्छा सर, यहाँ ये कहिएगा कि एक हिजानी सी कैफियत थी, हमें लग रहा था कि समरी रोक दी जाती है अगर, और हुकूमत को भी ये लग रहा था, और हुकूमत ने कोई मेजरमेंट्स भी ली थी, जैसे वो रिटेन वाला एक जो शिक है रूल ऑफ बिजनेस, उसमें तरमीम कर दी गई थी। तो आप समझते हैं कि एटलीस्ट इस सिग्नेचर के बाद हिजानी जो कैफियत है वो खत्म हो चुकी है? जी, मेरा ख्याल है कि जो तो अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेंशन थी वो तो खत्म हो गई। ना सिर्फ ये कि पीटीआई और पीडीएम के दरमियान, बट ऑल्सो बिटवीन पीटीआई एंड आर्मी एस्टैब्लिशमेंट। तो उस लिहाज से ये अभी इसको खत्म समझे, इसका मेरा ख्याल अभी काम इसी की वजह से, जैसे मैंने कहा कि सियासी फायदा भी होगा किसी को, और नए चीफ के लिए ये काम बहुत आसान हो गया कि वो अपने काम, क्योंकि उनके लिए चैलेंजेस बहुत हैं। तो अगर आपने सवाल पूछा मैं जवाब दूंगा, लेकिन कम से कम ये चैलेंज जो है कि कोई एक बड़ी सियासी पार्टी उनके साथ नहीं अच्छे ताल्लुकात थे, वो ठीक हो गया। यहीं पर मैं सर आ रहा था कि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की बज़ाहिर सबसे बड़ी पार्टी है, पॉपुलर लीडर इमरान खान है, उनके एक तनाज़ा चल रहा था एस्टेब्लिशमेंट के साथ या स्पेसिफिकली आर्मी की लीडरशिप के साथ। हमने कल वाली तकरीर भी देखी हमारे आर्मी चीफ की। तो आप समझते हैं कि वो सब कुछ किस्सा पारीना बन जाएगा? जी, मैं ये समझता हूँ, क्योंकि ये जो मामला कुछ ऐसे थे जिनका ताल्लुक पूरी एस्टेब्लिशमेंट या पूरी फौज से नहीं था, बल्कि एक पर्सनैलिटीज का था। तो हाँ जी, मेरा ख्याल है कि जनरल बाजवा के जाने के बाद और जिस तरीके से इनको वेलकम किया गया है जनरल आसिम को, इस मामले के बाद वो मामला अभी खत्म हो जाएगा। और जो फिर कल तकरीर की गई थी जनरल बाजवा साहब की जानिब से, जिसमें तासुर यही मिल रहा था कि एक जमात को टारगेट किया जा रहा है, एक जमात के बयानिया की बात हुई, एक जमात की पॉपुलैरिटी की बात हुई, तो वो सब कुछ भी अब पुराने चीफ साहब की ही लेगेसी है, वो नए चीफ साहब उसको नहीं लेकर चलेंगे? जी, ये कभी इम्कान इसी बात का है, क्योंकि ये साहब नए आर्मी चीफ का जहन तो मैं नहीं पढ़ सकता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूँ कि अगर उन्होंने देखा हो कि उस मुखातमत का क्या नतीजा निकला और क्या क्या भुगतना पड़ा इंस्टीट्यूशन को, तो उससे सबक हासिल अगर किया होगा, जो कि मुझे यकीनन उन्होंने किया होगा, तो ये सब कुछ बदल जाएगा जो मुझे नजर आता है। और सर लास्ट में बस ये बता दीजिए कि एक अदम इस्तेकाम है हमारे मुल्क में, और बहुत से लोग ये कहते हैं कि इंतखाबात से ही ये खत्म होगा। आप क्या समझते हैं, अदम इस्तेकाम का जो खात्मा है वो इंतखाबात से ही होगा या फिर इस तैनाती के बाद से होना शुरू हो जाएगा?
जी मेरा ख्याल है कि इस तैनाती का जो सबसे बड़ा एडवांटेज होगा वो ये होगा कि पहले जनरल बाजवा इस पोजीशन में नहीं थे कि वो कोई सालसी का रोल अदा करें बिटवीन पीडीएम एंड पीटीआई। ओके। लेकिन नए चीफ को ये एडवांटेज होगा कि वो प्रेसिडेंट के साथ और चीफ जस्टिस के साथ मिलकर ये काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो इसकी ये देखें जो अदम इस्तेकाम है वो तो दूर होगा इंतखाबात से, क्योंकि 90% जो अदम इस्तेकाम है वो पॉलिटिकल वजूहात की बिना पर है। ये सिर्फ 10% था जो दूर हो गया है। अलबत्ता ये जो मैंने कहा कि एडवांटेज हो जाएगी, उसकी वजह से हो सकता है कि पॉलिटिकल अदम इस्तेकाम के खत्म होने में भी मदद मिले। ठीक है। और सर बिल्कुल लास्ट में ये बता दीजिए कि एक तासुर है हमारे मुल्क में कि जो जमात लगाती है आर्मी चीफ, यही तासुर आता है कि वो उसी की आर्मी चीफ है, जबकि होते ये पूरे आर्मी के हैं, पूरे पाकिस्तान के हैं। तो एक्सपोर्ट का अंसर बड़ा नुमाया होता है। तो आप समझते हैं कि पीटीआई इस अपॉइंटमेंट के बाद से बैकफुट पर तो नहीं चली गई कि तैनाती जो है उनकी मुखालिफ पीडीएम की जमातों ने की है? जी देखें, जयाल हक साहब को अपॉइंट किया था, आपको पता है, भुट्टो साहब ने, और मुशर्रफ साहब को अपॉइंट किया था नवाज शरीफ साहब ने, बल्कि बाजवा साहब को भी पीएमएलएन ने किया था। तो जिसके साथ बनी वो आपके सामने है, जिसके तो ऐसे नहीं होता। आपने जो बात की है दुरुस्त की है कि आर्मी चीफ जो है वो अपने मुल्क का इंटरेस्ट देखता है, वो अपनी आर्मी का इंटरेस्ट देखता है, और वो किसी का नहीं होता। ये वो नहीं है कि ये मेरा पटवारी, मेरा थानेदार, ये आर्मी चीफ है। और इसलिए अगर किसी के जहन में ये हो कि किसी की भी साइड लेंगे तो वो उनकी खामख्याली है, और ये खामख्याली जल्दी दूर हो जाएगी। वेल, और इन द एंड बिल्कुल यही कि कोई भी इदारा हो, कोई भी सियासी जमात हो, सबसे पहले पाकिस्तान और सबसे पहले आवाम। इंशाल्लाह। सर थैंक यू सो मच साहब, थैंक यू सो मच।